नमस्कार दर्शकों, मैं संज्ञा मिश्रा हाजिर हूँ फिर एक बार आपके समक्ष एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। दक्षिण कोरिया और भारत के दोस्ती की शुरुआत 2000 साल पहले ही हुई थी और यह बात हम सभी को मालूम है कि श्री राम को कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजा था और 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या वापस लौट आए थे। अयोध्या की एक राजकुमारी थी जिनका नाम सूरीरत्ना था। 2000 साल पहले दक्षिण कोरिया चली गई थी और वहां पहुंचकर राजकुमारी सूरीरत्ना ने उस समय दक्षिण कोरिया के राजा किमसोरो से विवाह कर लिया था। इसके बाद दक्षिण कोरिया और भारत के दोस्ती की डोर काफ़ी मजबूत हो गई। विवाह के पश्चात राजकुमारी रत्ना रानी हो के नाम से विख्यात हुई। आपको बताते चले कि दक्षिण कोरिया और भारत के रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि दक्षिण कोरिया ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर रानी हो का स्मारक बनवाया और हर साल फरवरी और मार्च के बीच कोरियन लोग अयोध्या पहुंचकर रानी हो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए हम आपको बताते चलें कि अयोध्या से दक्षिण कोरिया तक का सफ़र रानी हो ने कैसे तय किया था। आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि रानी हो समुद्र के रास्ते दक्षिण कोरिया पहुंची थी। जिस नाव से राजकुमारी दक्षिण कोरिया गई थी, राजकुमारी अपने नाव का संतुलन बनाए रखने के लिए जो पत्थर अपने साथ ले गई थी, आज भी वह पत्थर और वो नाव दोनों ही दक्षिण कोरिया ने संभाल कर रखा है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया और भारत की सरकार ने मिलकर अपने ऐतिहासिक रिश्ते की महत्वता को पहचानते हुए पर्यटन क्षेत्र निर्माण कराने में आपसी सहयोग प्रदान किया है। स्थानीय वास्तुशैली में रानी हो का स्मारक 5 बीघे के परिसर में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। रानी की इसी जल यात्रा का परिचय स्मारक में निर्मित हो रहे सरोवर से मिलता है। इसी सरोवर के दूसरी ओर दक्षिण कोरियाई वास्तुशैली में निर्मित राजा सूरो का स्मारक है। रामनगरी में नागर शैली में बने मंदिरों और शिखरों की बहुतायत के बीच 32 फीट ऊंचा और ग्रेनाइट से आच्छादित राजा सूरो का स्मारक देखना काफ़ी चमत्कारिक होगा। आपको बता दें कि 3 नवंबर को प्रस्तावित दीपोत्सव के मौके पर उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन तथा मेजबान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद होने के कयास लगाए जा रहे हैं। देश विदेश के आकर्षण का केंद्र होगा रामनगरी। देश विदेश व जनपद की अन्य खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thestandard.in पर जाएं और फिर हम मिलेंगे आपसे एक विशेष रिपोर्ट के साथ।